चलो उठ के खड़े हो जाओ और परमेश्वर की आराधना करें, तो माइक ले लेते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आप सबको टच करने वाला है, आप सबको आज भरने वाला है, आप सबको आज छूने वाला है। हे भाई और बहनों, आपको टच करने वाला है, छूने वाला है आज प्रभु। ये आराधना नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ प्रार्थना है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के घर में आके आराधना का नाम दे के प्रार्थना नहीं करनी है, हमें आराधना का नाम दिया है तो इसमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही करनी है। हमें छू रहा है, हमें टच कर रहा है, हमें भर रहा है पवित्र आत्मा से, ऐसा क्यों हम मांगते हैं? हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरे दिन करनी चाहिए, लेकिन जो संडे का दिन है वो आराधना का दिन है, वो परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, परमेश्वर की ऊंचा करने का दिन है। उसने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है उसका धन्यवाद करने का दिन है। जब हम धन्यवाद कहते हैं, इसको हम आराधना कहते हैं। जब उसके किए हुए कामों को याद करते हैं, उसे आराधना कहते हैं। जब उसने हमें छू के ठीक कर दिया है तो हम उसकी बड़ाई जब करते हैं तो इसे आराधना कहते हैं। हे भाई और बहनों, हम सबको बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि प्रार्थना और आराधना के बीच का अंतर क्या है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपको जब कहा जाता है आराधना करने के लिए, तो क्या करते हो आप बातों में, शब्दों में किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आज भी आप आराधना करके कह रहे हो कि प्रभु जी मुझे भर दो, मुझे भर दो, मुझे भर दो, मुझे टच करो, मुझे टच करो, मुझे टच कर दो, मुझे छू लो, मुझे छू लो, मुझे छू लो, मुझे छू लो? ऐसा क्यों करते हैं हम आराधना के टाइम पे? ये आराधना नहीं है, ये प्रार्थना है। छू लो, भर दे, टच कर दे। हमें परमेश्वर से क्यों पूछते हैं कि मुझे छू ले, मुझे टच कर दे? क्या आपको अब तक परमेश्वर ने टच नहीं किया है? क्या अब तक परमेश्वर ने आपको भरा नहीं है पवित्र आत्मा से? इसीलिए पूछते हो हर रोज टच कर दो, छू ले, छू ले, छू ले। हे भाई और बहनों, हमें 6 दिन तक परमेश्वर ने कहा काम करो, और 6 दिन तक जो है हमें प्रार्थना करने के लिए समय दिया है। लेकिन 7वां दिन जो है आराधना का दिन है। 7वां दिन जो है प्रार्थना का दिन नहीं, आराधना का दिन है। इसमें हमें सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसके किए हुए कामों का हमें वर्णन करना है, एक दूसरे को बता के परमेश्वर की आराधना करनी है सारे पृथ्वी के लोगों, उस यहोवा की जय जयकार करो। है भाई और बहनों, वचन में कहा गया है सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करो और जय जयकार करो, उसके घर में आके खड़े होके। है भाई और बहनों, जय जयकार हमें परमेश्वर के घर में आके संडे के दिन, आराधना के दिन हमें जय जयकार करनी है, ना ही प्रार्थना करनी है। हे भाई और बहनों, आनंद के साथ उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। हे भाई और बहनों, आराधना करने के लिए यहोवा के पास जाओ और जय जयकार करते हुए उसके सामने हमें खड़े होना है। हे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के घर में आके, संडे के दिन आके, 7वें दिन को आके, पवित्र किए हुए दिन को आके, आशीष के दिन में आके आप प्रार्थना कर रहे हो या आराधना कर रहे हो? हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है आराधना क्या है, प्रार्थना क्या है। आराधना जो है परमेश्वर को समर्पण करना है, उसका धन्यवाद देना है। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर से मांगना है। 6 दिन सिर्फ हमें मांगना है, 7वें दिन जो है उसकी आराधना करनी है और उसकी महिमा करनी है। हे भाई और बहनों, हमें निश्चय जान लो यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसके हैं, हम उसकी प्रजा है और उसके चरवाहे हैं और वह हमारा चरवाहा है। हे भाई और बहनों, वचन कितना साफ साफ कहता है कि निश्चय जान लो परमेश्वर एक ही हमारा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमारी सृष्टि की है, हम उसके भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है, हमारे चलाने वाला है। इसीलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। हे भाई और बहनों, 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 6 दिन परमेश्वर ने